नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट गहरा गई है और अब डर में बदल रही है। सेंटीमेंट बुरी तरह ध्वस्त है और अगर क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखा जाए तो एक्सट्रीम फियर पर अटक गया है। बाजार में कोई बड़ी रिकवरी नहीं दिख रही है। दोपहर 2 बजे बाजार का क्या हाल था ये देखते हैं। बिटकॉइन 7 महीने की न्यूनतम स्तर पर है, 89,000 से 90,000 के बीच में घूम रहा है। अप्रैल के बाद का ये सबसे निचला स्तर है। जितने भी लेवरेज लॉन्ग डील्स हैं वो बाजार में कट गई हैं या खत्म हो रही हैं और ईटीएफ से आउटफ्लो बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे 92,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन बेहद कमजोरी के साथ। ट्रेडर से मान रहे हैं कि $85,000 इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। इथेरियम 3100 से नीचे टूट गया, खरीद बिल्कुल गायब है। 2800 का सपोर्ट है। $3,000 के आसपास दोपहर में 2 बजे ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो मार्केट ने बीते 6 हफ्तों में करीब $1.2 ट्रिलियन का नुकसान उठाया है। 2025 के सारे मुनाफे गायब हो गए हैं। इथेरियम, सोलाना और सारे मिड कैप करीब करीब 2025 के न्यूनतम स्तर पर हैं। टोटल मार्केट कैप भी 25% डाउन है। आज दोपहर 2 बजे पूरा क्रिप्टो पैक गहरे लाल निशान में था। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के हिसाब से बाजार में आज एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई। रिपोर्ट यह है कि क्रिप्टो में करीब 1 ट्रिलियन की यील्ड गैप दिखाई दे रही है, यानी केवल 10% क्रिप्टो, $400 बिलियन से कम के क्रिप्टो ही एसेट या यील्ड जनरेट कर रहे हैं। इनमें जो स्टेकिंग, लेंडिंग और रियल वर्ल्ड एसेट में निवेश करने वाले क्रिप्टो शामिल हैं। पारंपरिक वित्त की तुलना में या पारंपरिक फिनांस की तुलना में ये बहुत कम है, जहां 55 से 65% एसेट यील्ड देते हैं। और इस स्ट्रक्चरल गैप के कारण इंस्टीट्यूशनल निवेश अब ऑन चेन ट्रेजरी में, गोल्ड स्टॉक्स में और रेगुलेटेड ईटीएफ और डिफाई की तरफ जा रहा है। इसे हम बाद में भी समझेंगे कि रिपोर्ट क्या बताती है क्रिप्टो विजडम के तहत। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स में अमेरिका के सीनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी WLFI पर जांच की मांग की है। सीनेटर्स वारन और रीड ने WLFI का जो टोकन है उसके क्रिप्टो वेंचर्स के लिए जांच का दबाव बनाया है। उनका कहना है कि इन वेंचर्स को नॉर्थ कोरिया, रशिया के बाजारों में बेचा गया, जिन पर अमेरिका के प्रतिबंध लगे हुए हैं। सीनेट के सदस्यों का कहना है कि क्रिप्टो की पॉलिसी में ट्रंप का फायदा हुआ है और अब इस वजह से ट्रंप के टोकन में या ट्रंप के कॉइन में क्रिप्टो ओनरशिप को डिस्क्लोज करने का, सार्वजनिक करने का दबाव बढ़ रहा है। एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी कम है। कॉइन टूटने के कारण बड़े निवेशक नामौजूद हैं और इसलिए केवल प्राइस ओनली कॉइन्स पर ही ट्रेड हो रहा है। बड़े ट्रेड का आधार बनता नहीं दिख रहा है। अगर ये परिस्थिति बनी रही तो एक्सचेंजेस के कारोबार पर में आने वाले समय में मुश्किल होगी। फ्रॉड और स्कैम की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं है, कोई बड़ा ग्लोबल हैक नहीं है, लेकिन ट्रंप टोकन को लेकर और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों के बीच रिटेल मैट्रिक्स या रिटेल सेंटीमेंट दबा हुआ है। गूगल ट्रेंड और एक्स पर बिटकॉइन क्रैश, क्रिप्टो पैनिक और ट्रंप कॉइन प्रोब के सर्च रिकॉर्ड हाई पर हैं। सोशल सेंटीमेंट में डर साफ दिख रहा है। 2022 रिपीट वाले मीम्स वायरल हो रहे हैं। अगर बाजार का आउटलुक देखें तो ईटीएफ रिडम्पशन बढ़ने की संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो क्रिप्टो में गिरावट और गहराएगी। मैक्रो सेंटीमेंट खराब रहा तो फिर नुकसान बढ़ेगा। यील्ड गैप पे बता रहा है कि निवेशक जोखिम कम करने के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन निवेश अब केवल ऑडिटेड प्रोटोकॉल्स में ही हो रहा है। और अब हम आ गए हैं आज के विजडम पर, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि क्रिप्टो और जो ट्रेडिशनल फिनांस की एसेट्स हैं उनमें यील्ड गैप इतना बड़ा क्यों है। इस रिपोर्ट में पता चला कि 2025 में 8 से 11% एसेट ही क्रिप्टो की यील्ड जनरेट कर रहे थे, जिनका आकार लगभग $400 बिलियन है। यील्ड का मतलब ये कि इन क्रिप्टो के निवेश पर नियमित रूप से फायदा हो रहा है, जैसा कि आपको बैंक में ब्याज पर या स्टॉक मार्केट में डिविडेंड के तौर पर होता है। ये कौन से क्रिप्टो हैं? इसमें इथेरियम और सोलाना पर स्टेकिंग वाले, आवे पर लेंडिंग वाले और फ्यूचर ऑप्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। शेष 90% के आसपास जो भी क्रिप्टो हैं वो प्राइस ओनली स्पेकुलेटिव डील्स हैं, यानी कीमतें बढ़ने पर इनमें मुनाफा हो सकता है, पर नियमित रूप से आपके पास मौजूद क्रिप्टो आपको कोई फायदा नहीं दे रहा, आपके वॉलेट में सो रहा है। 2021 से 23 की गिरावट में भी इसी तरह की परिस्थिति में इसमें भरोसा टूटा था। रिस्क फ्री यील्ड के स्कैम बढ़े थे और अब रेगुलेटर से डिमांड की जा रही है कि वो केवाईसी करें और देखें कि इन क्रिप्टो की होल्डिंग कैसी है। बड़ी मुश्किल क्रिप्टो के साथ यह है कि अगर क्रिप्टो नियमित रूप से पारंपरिक फिनांस के प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स के बराबर रेगुलर यील्ड नहीं देता है तो अधिकांश निवेश का कोई फायदा नहीं है। और इस वजह से जो L2 डिफाई है उसमें रग पुल्स का खतरा बढ़ रहा है। रग पुल्स एक तरीके का स्कैम होता है जिसमें डेवलपर्स निवेशकों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। बाजार ये बता रहा है कि छोटे मार्केट्स में रग पुल्स भी बढ़ रहे हैं। क्रिप्टो के लिए मेन स्ट्रीम में आने के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये यील्ड गैप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 90% क्रिप्टो पर कोई यील्ड नहीं है तो उनमें फिर बड़े निवेशकों का लंबे समय तक रुक पाना मुश्किल है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।